अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस मैथ्स के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के, और एमसीक्यूज़ को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ y इज़ टू 3 इक्वल्स टू 4 इज़ टू 6 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी। ये एमसीक्यूज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर से आपको इस y की वैल्यू बतानी है कि y किसके इक्वल है। तो हम इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप पहले इन रेशोज़ के साथ इसको लिखें, यानी y अपॉन 3, क्योंकि ये जो रेशो का साइन है ये एक फ्रैक्शन का साइन भी चेंज हो सकता है, फ्रैक्शन के साइन में भी। यहाँ 4 अपॉन 6, ओके। तो अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 3 को वहाँ शिफ्ट करना होगा। तो 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 6। तो 3 1 3, 3 2 6, फिर 2 1 2, 2 2 4। तो आपका आंसर आया y इक्वल्स टू 2 1 2, तो y इक्वल्स टू 2। तो आपका यहाँ सही आंसर है 2। आगे देखें दूसरा एमसीक्यूज, स्लोप ऑफ अ लाइन 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 विल बी। इस आपको एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर आपको इस इक्वेशन का स्लोप निकालना है, यानी क्योंकि इस इक्वेशन से एक लाइन बनेगी और उस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि हमने एक स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, या हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि उसके अंदर हम देखते थे कि स्लोप किस जगह पर होता है, उसकी कंडीशन क्या है। तो इक्वेशन वो आपको जो बताई गई थी वो ये थी कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये है कि जब इस कंडीशन में इक्वेशन आ जाएगी, इसको कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अलावा एक और कंडीशन भी होती है जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है। बहरहाल यहाँ पर मेन क्या है कि यहाँ पर स्लोप, ये जो m है ये क्या है, स्लोप। इसका मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, अगर y एक तरफ बिल्कुल अकेला हो और बाकी भी जो टर्म्स हैं वो इस तरफ ही हो। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस लिहाज से सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। और इसी लिहाज से अगर हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें एक एक करके इन वैल्यूज़ को शिफ्ट करना होगा। इसका मतलब सबसे पहले इस 6 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो 6 यहाँ पे प्लस का वहाँ जाके 6 हो जाएगा, 6x माइनस का और प्लस 7 अपनी जगह वैसी। इसके अलावा 2y माइनस का यहीं पर रहा। अब इस 2y को भी यहाँ से हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें इक्वल्स टू y रखना है सिर्फ। तो अब यहाँ -2 भी इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करे तो यहाँ जाकर डिवाइड करेगा। ये कंडीशन बन गई कि y इक्वल्स टू -6x प्लस 7 अपॉन -2। तो अब ये -2 जो है वो दोनों साइड, दोनों ही ऊपर नॉमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6x डिवाइडेड बाई -2, और यहाँ 7 प्लस का है लेकिन डिवाइडेड बाय -2। तो जब यहाँ माइनस माइनस होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस तो फिर यहाँ माइनस ही आएगा। इसका मतलब अगर हम आगे और सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे होगा ये कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 3 6, और यहाँ इक्वेशन बन गई कि y इक्वल्स टू 3x और -7। 3x -7 आपकी फाइनल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर मौजूद है x के बराबर में, x का जो कोफिशिएंट है वो है 3। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो स्लोप होगा वो होगा 3। तो आपका सही ऑप्शन है 3। अब इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। इफ़ 8% ऑफ x इज़ 72 देन द वैल्यू ऑफ x इज़। अगर एक वैल्यू है जो कि x है, आपको अननोन एक वैल्यू है, उसका 8% 72 है, तो वो फिर वो वैल्यू x क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपली ये करते हैं कि किसी भी वैल्यू से आप उस परसेंटेज को डिवाइड करा दें। अगर हमें एक टोटल अमाउंट था जो उसको फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ 72 है तो 72 डिवाइड बाई 8%, तो 72 डिवाइड बाई 8% मतलब 0.08। तो इसका आंसर भी आ रहा है 900। ओके। या तो एक दूसरा तरीका है, उस दूसरे तरीके को समझने के लिए हम चेक करते हैं कैसे करना है उसको। तो दूसरा तरीका ये है कि आप सारे ऑप्शंस को एक एक कर उसका 8% निकाल कर देख लें। यानी कि अगर आपने पहला ऑप्शन आपका 800 है तो उस 800 का 8% आपको निकालना होगा। तो उस 800 का अगर 8% निकालें तो 0 0 कैंसिल, 8 8 जा 64। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन 900, तो 900 का 8% अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर 9 8 जा 72। इसका मतलब 900 वाला ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 4 पे चलते हैं, और एमसीक्यूज नंबर 4 पर देखें, लिखा हुआ है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ यही होता है कि आप इन फ्रैक्शंस को जो कि 3/5 लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि हो गया ये 5/3। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ ये होता है। जबकि अगर एडिटिव इनवर्स होता तो एडिटिव इनवर्स को सॉल्व करने के लिए हम वो साइन चेंज करते हैं, यानी कि अगर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, और अगर माइनस का होता है तो फ्रैक्शन प्लस का हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 5, if a square minus b square divided by a plus b equals to 8/2 then a minus b will equals to। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर पता लगाने के लिए आपको पूरा एक सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जो कि ये है। अगर आप देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पर आपको न्यूमिनेटर के अंदर a स्क्वायर
और बी स्क्वायर, यानी यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है ए प्लस बी, जबकि दूसरी तरफ 8/2 है। अगर हम यहाँ पर देखें इस तरफ कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में यही आ गया ए प्लस बी। इस तरफ देखें अगर तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ आ गया 4। अब और देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ नॉमिनेटर के अंदर भी a प्लस बी है और डिनोमिनेटर के अंदर भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू 4 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो a माइनस बी इक्वल किसके? 4 के। आगे चलें, लिखा हुआ है द रेशो ऑफ 500 ग्राम्स टू 1 kg इज। 500 ग्राम्स का 1 kg से अगर हम रेशो लेते हैं तो वो क्या आता है? तो एक चीज़ के 500 ग्राम्स में है, जबकि 1 यहाँ पर किलोग्राम में है। तो 1 किलोग्राम है, तो पहली चीज़ किलोग्राम को हमें ग्राम में करने के लिए, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा, तो 1000 ग्राम्स वर्सेस 500 ग्राम। अब यहाँ पर इसका आंसर आ सकता है। तो अगर हम यहाँ इसको और डिवाइड करें तो यहाँ आता है 5 और 10, 5 1 5, 5 2 10, तो फाइनल रेशो क्या आया? 1:2। तो 1:2 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखें एमसीक्यूज नंबर 7। एक आपको पॉइंट दिया हुआ है और फिर वो पूछ रहे हैं कि लाई करता है इन दिस क्वाड्रेंट, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है? तो अब आपको इसके लिए थोड़ी सी ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप जब ग्राफ फॉर्म करते थे तो ग्राफ के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यू होती है। यहाँ पर होता है, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, लेकिन कौन सा? पॉजिटिव, और ये होता है माइनस का एक्स एक्सिस यानी नेगेटिव। यहाँ वाई होता है प्लस का और यहाँ वाई होता है माइनस का। तो अब कौन सी यहाँ वैल्यूज गिवन है? यहाँ वैल्यू है 3 - 5, यानी कि एक्स तो प्लस का है लेकिन y माइनस का है, तो x प्लस का ये रहा लेकिन y माइनस का ये रहा, क्योंकि ये जो है ये y है, ये x है, तो यहाँ इसका मतलब ये है ये जो वैल्यू है वो यहाँ कहीं आएगी। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो ये क्वाड्रेंट का सीक्वेंस क्या है? ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इस वजह से इसका ये सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये पॉइंट लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। आगे चलते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज a = 3:2 एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3/2 और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 2/4, द ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी विल बी, यानी कि यहाँ पे पूछ रहे हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। तो अब यहाँ पर अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2 और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/4, तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ एक डायमेंशन से एक चीज़ समझाई गई थी कि वो ये होता है कि आपने पहले ये देखना है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो ए फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स यानी कि ये कॉलम्स होते हैं और ये रॉज हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ इक्वल होनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और ये जो यहाँ है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, ये कहलाता है रिजल्ट, यानी कि जब ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फिर 3/4। तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसकी ये डायमेंशन होगी 3/4। इसका मतलब आपका सही ऑप्शन है 3/4। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको ये पहले के कॉलम और दूसरे की रॉ देखकर ये पता चलता है कि पॉसिबिलिटी है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जबकि आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से रिजल्टेंट मैट्रिक्स पता चलता है, जो कि आपका आंसर आएगा। एमसीक्यूज नंबर 9, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 5 इज। डेसिमल नंबर 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? तो यहाँ पर हम 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 5 का अगर हमें डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें ये करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा 2 से। तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा 2, सो द रिमाइंडर 0। तो हमारे पास 5 का यानी कि 5 इक्वल हुआ 1 0 1 के, क्योंकि हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं लास्ट से, तो 1 0 1 बाइनरी इक्विवेलेंट है इसका। तो यहाँ 1 0 1 ये रहा, ये इसका आंसर है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है। अब इस डिस्टेंस को मालूम करने के लिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? तो इसका फॉर्मूला ये था कि आप अंडर रूट में x2 - x1 करें या x1 - x2 करें।